वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो वीडियो क्लास है मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो अभी 12th पास आउट हैं या पहले भी 12th पास आउट हैं और अभी उन्होंने कुछ पीएमटी की तैयारी कर रहे थे और नहीं हो पाया उनका, वो बीएससी करना चाहते हैं। तो बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि अगर वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाएँ, अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ करना चाहें बीएससी वगैरह, तो उनके लिए क्या बेहतर रहेगी। और ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज थे वो इस बात को लेकर थे कि उनके लिए बीएससी, प्लेन बीएससी उनको बेहतर रहेगी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी उनको बेहतर रहेगी। तो आज की इस काउंसलिंग सेशन में मैं आपके लिए बीएससी, प्लेन बीएससी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है जो है, इसको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कंपेयर करूंगा और जब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देखिए समरी मैंने ली है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनकी मैं यहाँ पे उनको मैं समराइज वे में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या है। तो इस वक्त मैंने जो बीएससी जेडबीसी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज को यहाँ कंपेयर किया है वो दरअसल एमजेपी रुहेलकर यूनिवर्सिटी बरेली के हैं। इनका डेटा मुझे इजीली अवेलेबल था नेट पे, तो मैंने इन्हीं को डेटा लेके आपको ये तैयार कर दिया। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें मैंने कई सारे पैरामीटर्स लिए हैं, 4 पैरामीटर्स हैं बीएससी जेडबीसी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो पहला पैरामीटर जो है वो ड्यूरेशन को लेकर है कि बीएससी जेडबीसी की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है, 3 साल में आपको बीएससी डिग्री मिल पाती है और कम से कम। और जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो डिग्री है वो भी आपको 3 साल इसके लिए पूरे करने होंगे, 3 साल पढ़ना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन के लिहाज से दोनों ही बराबर वक्त की हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में आपको बराबर ही वक्त देना पड़ेगा। जो सेकंड आपका पैरामीटर है वो है टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जैसे किसी भी कोर्स के लिए वो कम हो या ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं हम। जो भी उसके टोटल मार्क्स होते हैं तीनों साल के, उनको हम 100% मान लेते हैं और आपकी जो परसेंटेज होती है, आपके जो मार्क्स आप एक्वायर करते हो वो परसेंटेज में देखे जाते हैं। तो आप इन मार्क्स में से जितने भी आप एक्वायर करोगे मार्क्स थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो आपके परसेंटेज में आपको वहाँ पे एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप इसको दोनों को 100% हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो थर्ड पैरामीटर है वो है टोटल थ्योरी मार्क्स। इससे आपको बड़े फैक्ट्स पता चलेंगे कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो देखिए, पहला वाला जो टोटल थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो अगर देखे जाएं तो टोटल थ्योरी जो मार्क्स हैं वो 75% का पोर्शन बनाते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बीएससी जेडबीसी में वो 75% का है। जो चौथा पैरामीटर है वो टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स का है और इसकी परसेंटेज मैंने हाईलाइटेड की है, तो आपको हाईलाइटेड पोर्शन को ही देखना है। तो 25% का जो पोर्शन है इसमें वो प्रैक्टिकल पोर्शन है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम का पोर्शन है, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है जेडबीसी में और प्रैक्टिकल पोर्शन कम है। अब हम आ जाते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना है कि इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो 56.67% है, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन कम है। और नीचे हम इसके आ जाएंगे, टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो इसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 43.33% बन रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन इसका ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा और कितना कम है अगर हम बीएससी से कंपेयर कराएं तो ये जो रिमार्क्स वाला कॉलम है इसमें देखिए, इसमें लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 18% लेस थ्योरेटिकल पोर्शन होगा आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, और इधर थ्योरेटिकल पोर्शन 18% कम होगा और अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे तो वह अप्रॉक्सीमेटली 18% ही बढ़ जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल 18% ज़्यादा होगा पोर्शन जो है। और इसमें जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है, इसमें एक बात आपको एक एज और मिल जाती है कि इसमें जो फाइनल ईयर होता है, थर्ड ईयर जिसको फाइनल ईयर बोलते हैं, इसमें आपको 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ती है किसी इंडस्ट्री में जाके। और इसे करने से क्या होगा, इसमें आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इसे करने से आप इंडस्ट्री के एक्सपोजर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ कैसे काम होता है वो सीखेंगे। तो मेरे लिहाज से अगर इन पैरामीटर्स पे अगर दोनों को कंपेयर करें तो मुझे यही समझ आ रहा है अभी कि ये जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अप्लाइड है प्लेन बीएससी से। यहाँ पे
इन दोनों बीएससी का एयर वाइज कंपेरिजन कर लेते हैं कि ये एयर वाइज क्या क्या फ़र्क है इसमें। तो बीएससी जो जेडबीसी है, इसमें अगर हम देखें तो जेडबीसी का मतलब ही हुआ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में 3 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। तो 3 3 9 आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे और 3 सब्जेक्ट में एक एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। और इनका जो मार्क्स का जो ब्रेकेज है, जो परसेंटेज अगर उसकी निकालें तो 75% थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है और 25% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बनता है, ठीक है। और अगर हम आ जाएं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में 6 थ्योरेटिकल पेपर हैं 600 नंबर के और 4 इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो कुल मिला के अगर इनकी हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज कितनी बनती है? परसेंटेज बनती है इनकी 60% थ्योरेटिकल पोर्शन और 40% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि देखिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वो आप इंटर लेवल पे भी पढ़ते हैं, आप +2 लेवल पे भी ये पढ़ के आए होते हैं। तो इसमें आपका काफ़ी चीज़ें वही हैं, कुछ नए चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, ज़्यादा डीप हो जाती हैं चीज़ों जो सब्जेक्ट है। जबकि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिएगा कि देखिए इसमें पहला बायोसाइंस फर्स्ट जो है वो बॉटनी कहलाता है, बायोसाइंस सेकंड जूलॉजी कहलाता है। इसमें जो नए पेपर आपके लिए होंगे वो होंगे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोस्टेट्स। तो ये 3 जो आपके पेपर होंगे नए होंगे और इसमें कुछ नयापन होगा आपको करने के लिए, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर में देखिए क्या होता है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी जेडबीसी में तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। तीनों सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ 9 थ्योरेटिकल पेपर रहेंगे, 3 प्रैक्टिकल एग्जाम रहेंगे। परसेंटेज में मार्क्स का ब्रेकेज वही है 75% थ्योरेटिकल पोर्शन, 25% प्रैक्टिकल पोर्शन। और सेकेंड ईयर में जो है, सेकेंड ईयर में भी वही पार्ट 1 की तरह रहेगा, 6 थ्योरी पेपर रहेंगे, 4 प्रैक्टिकल एग्जाम रहेंगे, ठीक है। तो वही 60% थ्योरेटिकल और 40% प्रैक्टिकल। पर सेकेंड ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सेकेंड ईयर में क्या फ़र्क आ जाएगा, इसमें आप ये देखिए जो पेपर हैं ये कोर बायोटेक्नोलॉजी पेपर हैं। इसमें मैं जो मतलब इसमें मैं आपका नाम लेके आपको बताता हूँ कि बायोफिजिक्स और बायोफिजिकल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एंड एनिमल सेल कल्चर, ठीक है, दूसरा पेपर। थर्ड पेपर आपका आरडीटी एंड जीनोमिक्स, चौथा पेपर एंजाइमोलॉजी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो ये चारों पेपर जो हैं वो कोर बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए पेपर हैं। और इन पेपर में जैसे एक पेपर का एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आरडीटी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है, इसमें क्या होगा, इस पेपर में आप ये सीखते हैं कि सेलुलर लेवल पे, चाहे वो एनिमल सेल या प्लांट सेल को कि जो डीएनए होता है इसको हम कैसे अल्टर करते हैं, कैसे बेहतर बनाते हैं, और फिर इस तरह से जो अल्टर्ड या रिकॉम्बिनेंट सेल बनती है उससे किस तरह से पूरा रिकॉम्बिनेंट प्लांट या एनिमल तैयार होता है, और जो अगली जनरेशन में काफ़ी बेहतर ट्रेड्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा काफ़ी सारे आपको कोर बायोटेक्नोलॉजी पेपर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में जो होता है इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसमें देखिए बीएससी जेडबीसी में क्या होता है, बीएससी जेडबीसी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे। यहाँ पे आपको कोई 2 सब्जेक्ट, या जूलॉजी बॉटनी ले लीजिए, या जूलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए, या बॉटनी केमिस्ट्री ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करना होंगे। हर सब्जेक्ट में 3 थ्योरेटिकल पेपर और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। तो यानी कि कुल 6 थ्योरी पेपर आपको और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेंगे, ठीक है। और जो परसेंटेज और मार्क्स का जो परसेंटेज बनता है वो 75% और 25% ही रहता है। वो इसलिए रहता है कि पहले और दूसरे साल में जो थ्योरेटिकल पेपर थे वो 50-50 मार्क्स के थे। इस बार जो हैं थ्योरेटिकल पेपर आपके 75 मार्क्स ईच रहेगा, और जो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट 1 और सेकेंड ईयर में 50-50 मार्क्स के थे, इस साल वो भी 75 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से परसेंटेज वही रहेगी थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन की, पर सब्जेक्ट आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब बीएससी बायोटेक थर्ड ईयर में क्या होता है, इसमें आपको 5 थ्योरेटिकल पेपर पढ़ना पड़ते हैं, और ये 5 थ्योरेटिकल पेपर जो हैं ये
500 मार्क्स के रहते हैं और आपके जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ये भी 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपका बायोटेक का होगा वो 100 मार्क्स का होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, और आपका जो एक बड़ा पोर्शन 300 मार्क्स का जो आपका एक वाइवा वोस होगा, ये मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि इस थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको 1 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ती है। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो आपने रिपोर्ट बनाई होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार की होती है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही वाइवा वोस एग्ज़ाम आपका लिया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 थ्योरी पेपर बीएससी बायोटेक थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, 5 प्रैक्टिकल पेपर, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर निकालेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के तो 50% थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, 50% प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। और इस तरह से ये क्यूमुलेटिव भी देख लें या ईयर वाइज भी हम देख लें तो हमें यही समझ आता है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा अप्लाइड कोर्स है, उसमें आप ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं और ये आपको इंडस्ट्री में भी बड़ा काम आएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्लेन बीएससी को ना करके इस बार बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करें